शास्त्रों में या तस्वीरों में देखा गया है कि देवी लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाती है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती है, जिसके उत्तर में माता लक्ष्मी ने कहा कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई बचा नहीं सकता। एक ओर जहां महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है तथा इससे धन लाभ का योग बनता है। यही वजह है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों की माने तो देवी लक्ष्मी को श्री हरि ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास है वो धन तथा संपत्ति है, क्योंकि श्री नारायण इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। इसके साथ ही इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी विष्णु जी के साथ होती थी तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। ये बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मेरे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहां भी लक्ष्मी जी जाएंगी तो वो वहां उनके साथ आएंगी। ये सुन माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहां भी होगा तुम वही निवास करोगी। ऐसे में माता लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती है, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आए। जैसा कि कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य बहुत बार आपके जीवन में आने का मौका ढूंढता रहता है। इसी तरह अलक्ष्मी भी घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने की प्रतीक्षा करती है। जहां पर गंदगी, लालच और ईर्ष्या होती है, वहां पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए। चलिए मित्रों, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि क्यों शेषनाग पर लेटे रहते हैं भगवान विष्णु। आपने प्रभु विष्णु के चित्र में उन्हें क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटा देखा होगा। इस चित्र में श्री विष्णु बिल्कुल शांत मुद्रा में आराम से लेटे रहते हैं। श्री हरि को शास्त्रों में जगत का पालनहार कहा गया है। उन्हें जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु का ये बेहद शांत स्वरूप लोगों को बुरे समय में संयम और धीरज रखने और परेशानियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है। विष्णु जी जो पूरी सृष्टि के संचालक हैं और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद वो क्षीर सागर में काल रूपी नाग पर निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। ऐसे में वो चिंतन करते हुए नजर आते हैं, मानो संसार में हो रही सारी समस्याओं का समाधान खोज रहे हो। उन तस्वीर में क्षीर सागर को सुख का प्रतीक माना गया है और शेष नाग को काल यानी दुख का प्रतीक माना गया है। ऐसे में भगवान नारायण का ये स्वरूप काल दुख, मुसीबतों और भय से मुक्त होकर हर परिस्थिति में समभाव की स्थिति में रहने की प्रेरित करता है। जिस तरह श्री नारायण पर दुनिया को पालने का जिम्मा है, उसी तरह मनुष्य भी हर समय कर्तव्य और जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक तीनों ही कार्य होते हैं। इन कार्यों का निर्वहन करते हुए उसके जीवन में सारी समस्याएं और परेशानियां आती हैं। काल रूपी नाग की तरह कई बार ये हालात इंसान को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और वो इनके कारण टूट जाता है।
ऐसे में उसे श्री हरि की प्रतिमा को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह वो विपरीत हालातों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन से अपने धर्म का पालन करते हैं। नाग की शैया पर शयन करने के बाद वो कभी अस्थिर नहीं होते। इसी तरह मनुष्य को भी हर हालात में निश्चित रहकर अपना धर्म निभाते रहना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि नारायण को कहा जाता है श्री हरि। भगवान विष्णु को श्री हरि के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरि का अर्थ होता है हरने वाला। जब जब पृथ्वी पर संकट आता है या मनुष्य किसी बड़ी परेशानी में पड़कर विष्णु जी का सच्चे दिल से स्मरण करता है, तो प्रभु उसके सारे दुख, संताप और पाप हर लेते हैं। यही कारण है कि उनके भक्त उन्हें प्रेम से श्री हरि और हरि के नाम से बुलाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरण क्यों दबाती रहती है और विष्णु जी से जुड़ी कुछ अहम बातें।